कलयुग अवतारी भगवान श्री रामदेव जी और दल्ला सेठ की सच्ची कथा। मध्य प्रदेश के मोहनगढ़ गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम दल्ला सेठ था। सेठ के घर धन की कोई कमी नहीं थी। दल्ला सेठ भगवान रामदेव जी का परम भक्त था। रोजाना अपने घर पर सुबह शाम रामदेव जी की पूजा पाठ किया करता था। सेठ की पत्नी बड़ी सुशील और पतिव्रता थी। सेठ के कोई कमी नहीं थी, मगर सेठ को एक दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। अगर घर में बालक नहीं होता है तो माता पिता उदास ही रहते हैं। एक दिन भगवान रामदेव जी ने सेठ पर कृपा की और साधु का रूप बनाकर सेठ के घर पर अलख जगाई। तब सेठानी भगवान रामदेव जी को साधु समझकर भिक्षा देने दरवाजे पर आई। सेठानी के चेहरे पर उदासी देखकर साधु ने पूछा कि हे बहन, तुम्हारे ऊपर भगवान की दया है, तुम्हारे घर धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? तब सेठानी कहने लगी, महाराज, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मुझे सब सुख हैं, मगर भगवान ने मेरे भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही नहीं। तब साधु बोला, हे बहन, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, भक्ति करने से भाग्य बदल जाता है। जैसे देखो, सावित्री ने अपने पति की भक्ति करके यमराज को हरा दिया, इसलिए तुम भी भक्ति करो, तुम्हारा भी भाग्य बदल जाएगा। तब सेठानी कहने लगी, महाराज, आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब साधु ने कहा, बहन, अब की दूज को अखंड पाठ करना और श्री रामदेव जी का जुम्मा रात भर जगाना। जो वस्तु तुमको अधिक प्रिय हो उसका त्याग करना और कठिन से कठिन प्रतिज्ञा करना। निश्चय ही भगवान तुमको पुत्र सुख देगा। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, भाग्य को दोष देना कायरों का काम है। आज के कलयुग में जागती ज्योत श्री रामदेव जी की है। जो भक्त गूगल धूप घी की ज्योत करके भगवान श्री रामदेव जी की पूजा करता है, उस भक्त के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसी समय सेठ भी बाहर से घूमता हुआ अपने घर आ गया। सेठानी और साधु की बात सुनकर सेठ कहने लगा, महाराज, इतने दिन से रोजाना श्री रामदेव जी की हम पूजा करते आए हैं, फिर भी हमारी झोली खाली की खाली ही है। तब साधु कहने लगा, सेठ, श्री रामदेव जी के परसे का क्या कहना? कलयुग में जागती ज्योति हैं, उनके दर्शन मात्र से ही अंधे को दिखाई देने लगता है, कुष्ठ रोगी का रोग मिट जाता है, बांझों के पालने झूलने लगते हैं। इसलिए तुम भी श्री रामदेव जी की मन्नत करो, अवश्य तुम्हारे घर पालना झूलेगा। इतना कहकर वो साधु अंतर ध्यान हो गया। तब सेठ ने साधु को इधर उधर ढूंढा, पर साधु नहीं मिला। तब सेठ और सेठानी दोनों समझ गए कि साधु रूप में स्वयं श्री रामदेव जी पधारे थे। तब सेठ और सेठानी बड़े खुश हुए और दूज के दिन श्री रामदेव जी का अखंड पाठ व जुमा रख लिया। श्री रामदेव जी का संत संगत सुनकर मोहनगढ़ में संत महात्मा आने लगे और दूज के दिन अखंड पाठ शुरू हुआ। तब सेठ और सेठानी ने श्री रामदेव जी की आरती उतारी और सेठ कहने लगा, अगर श्री रामदेव जी ने हमको पुत्र दिया तो पुत्र को प्रभु दर्शन के लिए जाऊंगा और उनके दरबार में ही धूमधाम से बच्चे का मुंडन कराऊंगा। सेठ और सेठानी ने ऐसा निश्चय कर लिया। रोजाना अपने घर पर प्रभु की आरती करना, साधु संतों को भोजन कराना सेठ और सेठानी का नियम बन गया। धीरे धीरे सेठानी की आशा पूरी होने लगी। श्री रामदेव जी की दया से 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। सेठानी ने एक पुत्र, तब सेठ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई और साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, गरीबों को वस्त्र दिया गया। सेठ और सेठानी बड़े खुश थे। सारे गांव के लोग भी बड़े खुश थे और कह रहे थे कि श्री रामदेव जी ने बहुत दिनों बाद आपको पुत्र दिया है। सारा गांव खुशी से नाच रहा था, श्री रामदेव जी की जय जयकार कर रहा था। इस प्रकार सेठ का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वह लड़का 5 साल का हो गया। तब सेठ और सेठानी ने रुणीसा जाने का निश्चय किया और लड़के का झिड़ूला रुणीसा जाकर ही उतारना है। ऐसा निश्चय करके
सेठ और सेठानी श्री रामदेव जी के दर्शन करने की तैयारी करने लगे। पहले के समय में आने जाने का साधन ऊंट घोड़े बैलगाड़ी पर ही आना जाना होता था, मगर सेठ ने सोचा कि अपने को तो पैदल जाना ही अच्छा है। तब सेठानी कहने लगी, सेठ जी, पैदल यात्रा करना तो बड़ा पुण्य का काम है, पैदल यात्रा का महान फल होता है। इस तरह भादवा का महीना लगते ही सेठ और सेठानी और उनका 5 साल का लड़का तीनों अपने गांव मोहनगढ़ से श्री रामदेव जी की पैदल यात्रा करने निकल पड़े। बड़े बड़े पहाड़, भयानक जंगलों और नदी नालों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते ब्यावर से आगे बढ़ के पहाड़ पर आए। वहां पर एक गांव देखकर तीनों प्राणी ठहर गए। तब सेठ और सेठानी ने श्री रामदेव जी की पूजा की, फिर तीनों ने भोजन किया। इतने में एक आदमी ने आकर कहा, सेठ राम राम। तब सेठ ने कहा, राम राम। तब वह आदमी पूछने लगा, आप लोग कहाँ से आए हो, आगे कहाँ जाना है, इस भयंकर जंगल में आपको डर नहीं लगता है? तब सेठ ने कहा, जिनकी रक्षा करने वाले रुणीसा के राजा श्री रामदेव जी साथ में हो, उनको डर कैसा। हम लोग उन्हीं प्रभु के दर्शन करने रुणीसा जा रहे हैं और मेरे बच्चे का मुंडन उन्हीं के दरबार में होगा। तब उस आदमी ने कहा, सेठ जी, बड़ा अच्छा हुआ, मैं भी श्री रामदेव जी का भक्त हूँ, मुझे भी रुणीसा जाना है। मेरी भी कई दिनों से इच्छा थी कि मैं श्री रामदेव जी की समाधि के दर्शन करूं। अब आपका साथ मिल गया तो बहुत ही अच्छा हुआ। 2 से 3 भले और 3 से 4 भले। तब सेठ ने कहा, ठाकुर साहब, हमारा और आपका साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग इज्जत से बहुत डरते हैं। मेरे साथ स्त्री हैं। अगर आपको चलना है तो आपको मेरे इष्ट देव, अंधों को आंख देने वाले, कोड़ियों का कलंक मिटाने वाले, कलयुग के अवतारी श्री रामदेव जी की सौगंध खानी पड़ेगी। आपको और हमारे बीच में श्री रामदेव जी हैं, जिनकी हम यात्रा को जा रहे हैं। अगर आपको श्री रामदेव जी के दर्शन करने हैं तो आपको सौगंध तो खानी पड़ेगी। अगर आप सौगंध खाते हो तो हम आपका विश्वास करते हैं। तब वो आदमी कहने लगा, सेठ जी, विश्वास कीजिए, मैं भी श्री रामदेव जी का भक्त हूँ और मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। इतने पर भी आपको विश्वास नहीं होता हो तो मैं श्री रामदेव जी की सौगंध खाता हूँ कि मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं करूँगा और मेरे होते हुए कोई भी रास्ते में आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब उस ठाकुर ने श्री रामदेव जी की सौगंध खाई तब सेठ को विश्वास हो गया, मगर सेठानी कहने लगी है, सेठ जी, ये आदमी अच्छा नहीं है, इनका विश्वास करना ठीक नहीं है। उसी वक्त सेठ ने कहा, मूर्ख स्त्री, कैसी बात करती हो? जिसने श्री रामदेव जी की सौगंध खाई हो और हमारे रक्षक भगवान श्री रामदेव जी हो, उसका कोई भला क्या बिगाड़ सकता है? इतना कहकर सेठ और सेठानी और उनका लड़का आगे बढ़े और रास्ते में दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ आए। चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियों से घिरा हुआ जंगल, सुनसान वह स्थान बड़ा ही भयंकर था। जब गांव बिराटिया पास आया तो वह ठाकुर तो ऐसी ही जगह की तलाश में था। वह लुटेरा हाथ में तलवार लेकर आगे आया और बोला, सेठ सावधान, अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बुला ले तेरे रामदेव को। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगा। तब उस लुटेरे में और से आवाज लगाई और बोला, सेठ ठहर जाओ, जो भी धन तुम्हारे पास है वो सब मेरे हवाले कर दो। जब सेठ ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उस भयंकर जंगल में कोई नजर नहीं आया। जावे तो कहाँ जावे, भागकर जाना भी कठिन था। इतने में उस लुटेरे ने अपनी तलवार से सेठ पर वार किया और एक ही वार में सेठ का सिर धड़ से अलग कर दिया। सेठ को मारकर वह लुटेरा 5 साल के लड़के को मारने लगा। तब सेठानी ने अपने बच्चे को गोद में छुपा लिया और सेठानी हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, ठाकुर साहब, मेरा सारा धन ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को मत मारो। आपने मेरे पति को मारकर मेरा सारा संसार सुना कर दिया। अब इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है?
मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तब लुटेरा कहने लगा कि हे सेठानी, तुमने मुझको क्या समझ रखा है? तुम मुझे ये धन दान में दे रही हो। हम कोई साधु संत या ब्राह्मण नहीं हैं जो तुम हमको धन दान में दे रही हो। हम तो लुटेरे हैं, इसलिए हम लूट कर ही जबरदस्ती से सारा माल लेते हैं। जब सेठानी ने रोते हुए कहा कि इस बच्चे को छोड़ दीजिए, उधर माँ की गोद में वो बालक डर के मारे चिल्ला रहा था। तब लुटेरा कहने लगा, इस बालक को छोड़ देता हूँ, पर ये सारा धन और तुम्हारे गहने सब उतार कर मुझे दे दो। सेठानी ने सारे गहने उतार दिए और सब धन लुटेरे के हवाले कर दिया। तब वह लुटेरा सारा धन लेकर भाग गया और सेठानी भय के मारे मूर्छित होकर गिर पड़ी। बालक पास में बैठकर रोने लगा। तब माँ ने अपने बालक के रोने की आवाज सुनी और होश में आई। जब सेठानी को होश आया तो अपने पति की लाश को देखकर सेठानी फूट फूट कर रोने लगी और श्री रामदेव जी की पुकारने लगी, हे प्रभु, आप तो दया के सागर हो। आप ही मोहितो राज सेठ की नाव को सागर से बचाया था। इस भयंकर जंगल में मुझे रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। सो है प्रभु, अब आप ही मुझे रास्ता दिखा सकते हो। हे कृपा निदान, इस कष्ट से आप ही मुझे मुक्त कर सकते हो। आप जल्दी लीले घोड़े पर चढ़कर पधारो। हे माता मैणा दे के लाल, रानी नेतल देरा भरतार, आप जल्दी पधार कर इस अबला को रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, आपने ही द्रौपदी की लाज बचाई। आपने ही गज की पुकार सुनी और गरुड़ पर चढ़कर गज को बचाया। हे अजमल घर अवतारी बाबा रामदेव, इस अबला की पुकार सुनकर आप पधारो। इस तरह सेठानी के रुदन से सारा जंगल गूंज उठा। तब भगवान श्री रामदेव जी ने सेठानी की पुकार सुनी। वे लीले घोड़े पर चढ़कर एक राजकुमार का रूप बनाकर रास्ते में खड़े हो गए। इतने में वह लुटेरा धन सहित श्री रामदेव जी के पास से गुजरा। तब श्री रामदेव जी ने उस चोर से कहा कि हे भाई, चोरी करना महापाप है। तुमने चलते हुए राहगीर को मार डाला और उसका सारा धन ले लिया। तुमको जरा भी दया नहीं आई। तुम एक अबला को रोती बिलखती इस भयंकर जंगल में छोड़कर चले आए। तब चोर बोला, एक घोड़े वाले, तुम्हारा रास्ता नापो। तुमको मेरे पापों से क्या मतलब है? जरा भी तुमने गड़बड़ की तो इस धन के साथ तुम्हारा यह घोड़ा और भाला भी ले लूंगा। उस लुटेरे की इतना कहते ही रामदेव जी ने चोर को आंखों से अंधा कर दिया और पूरे शरीर में कोड कर दिया और खून बहने लगा। तब वो चोर त्राही त्राही चिल्लाने लगा। तब श्री रामदेव जी ने लुटेरे से सारा धन ले लिया और सेठानी के पास आए और रामदेव जी बोले, हे सेठानी, ये लो तुम्हारा धन जो चोर लेकर गया था। तब सेठानी ने भगवान श्री रामदेव जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, पति के बिना स्त्री का जीवन सुना होता है। ये धन मेरे किस काम का? मैं वापस मेरे गांव मोहनगढ़ जाऊंगी तो लोग मुझसे पूछेंगी कि तेरा पति कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? इससे अच्छा तो यह है कि मेरे पति के साथ ही अपने प्राण त्याग दूं। तब श्री रामदेव जी ने कहा, सेठानी, उठ, तेरे पति का सिर धड़ से जोड़ दे, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। तब सेठानी रामदेव जी से बोली, हे प्रभु, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। मैं मेरे पति के वियोग में रो रो कर दोनों आंखें मेरी सूज गई, इनसे कुछ दिखाई नहीं देता। प्रभु, मेरे पति को आप जीवन दान दीजिए। तब भगवान श्री रामदेव जी अपने लीले घोड़े से नीचे नीचे उतरे और सेठ का सिर कटा हुआ पड़ा था, उसको उठाया और धड़ के पास लगा दिया। उसी वक्त सेठ उठक बैठ गया जैसे कि कोई आदमी नींद से जागा हो। सेठानी की भी आंखों की रोशनी वापस लौट आई। तब सेठ और सेठानी ने उठकर श्री रामदेव जी को प्रणाम किया और भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री रामदेव जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि हे सेठ, तुम सदा के लिए साधु संतों की सेवा करते रहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम यहाँ से अपने गांव वापस चले जाओ, मैंने तुम्हारी यात्रा मान ली। ऐसा कहकर भक्त
वत्सल भगवान श्री रामदेव जी अंतर ध्यान हो गए। तब सेठ कहने लगा, हे प्रभु, आप ये कैसी बातें करते हो? मैं रूणीसा आऊंगा और आपका जुम्मा जगाऊंगा और आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा जब मेरी यात्रा पूर्ण होगी। तब सेठानी बोली, हे प्रभु, मैं आज ही प्रतिज्ञा करती हूँ कि जिस जगह मेरे पति मारा गया था उसी जगह मैं आपका मंदिर बनाऊंगी। ऐसा कहकर सेठ और सेठानी अपना सारा धन लेकर आगे बढ़े और रूणीसा पहुंचे और बालक का सिर मुंडन कराया और बाबा की समाधि के दर्शन किए और श्री रामदेव जी के चरणों में शीश झुकाया और साधु संतों को भोजन कराया। श्री रामदेव जी महाराज का जुम्मा जागरण जगाया। इस प्रकार सेठ और सेठानी कुछ दिनों तक रूणीसा में ही रहे और उसके बाद वापस अपने गांव मोहनगढ़ पहुंचे। गांव पहुंचकर सभी गांव वालों को भोजन कराया, भगवान श्री रामदेव जी की पूजा की और सेठ वापस बिराटिया गांव आया। वहां पर जिस जगह सेठ को चोर ने मारा था उसी पहाड़ी पर श्री रामदेव जी का मंदिर बनवाया, जो आज भी वह मंदिर बिराटिया गांव में बना हुआ है। वहां पर भी माघ महीना और भादवा के महीने में बड़ा भारी मेला लगता है और लाखों यात्री दर्शन के लिए आते हैं। जो भी यात्री सच्चे मन से बाबा की यात्रा करते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।